नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। जो एक टॉपिक लेकर आए हैं वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हर एग्जाम में, कोई भी एक एग्जाम होता है उसमें जरूर है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि वॉशिंग सोडा है क्या, उसके रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र, उसके अणु भार और उपयोग और भौतिक गुण है क्या, कैसे हैं। तो और एलपी और टेक्नीशियन में और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जरूर है कि यहाँ से और अन्य अदर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है इसमें से, ठीक है, कौन कौन से किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है और कैसे हैं। तो देखिए, वॉशिंग सोडा, पहले तो इसको धावन सोडा के नाम से जाना जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा बोला जाता है। बार बार क्वेश्चन कहा जाता है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 10 अणु जल होते हैं। क्या होते हैं, 10 अणु जल होते हैं। H2O के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। क्या होते हैं, 10 अणु, जो कि यहां पर अणु सूत्र में लिखा गया है, ठीक। सामान्य नाम इसका क्या होता है, सामान्य नाम दोस्तों धावन सोडा, सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा को सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट होता है। कैसा होता है, सोडियम क्रिस्टलीय कार्बोनेट होता है। क्रिस्टली का मतलब ठोस के रूप में, जैसे पानी में घोलते हैं, सर्फ देखते हैं ना, सर्फ को पानी में जब घोलते हैं तो पहले पानी में घोलने से पहले कैसा होता है, क्रिस्टली होता है, यानी ठोस के रूप में होता है। उसी तरीके से यहां पर यह भी कहा गया कि क्रिस्टलीय सोडियम ठोस होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अणु सूत्र। अणु सूत्र इसके क्या होते हैं, अणु सूत्र Na2CO3 10H2O। इस 10H2O को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों कि धावन सोडा में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, जल के कितने अणु पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे जल के कितने अणु पाए जाते हैं, 10 अणु पाए जाते हैं। जल के कितने अणु, 10 अणु पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 10 अणु पाए जाते हैं। इसको जितना आगे लिखा रहता है उसको बोलते हैं अणु बोलते हैं, यानी जल ई तो लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जो 10 लिखा हुआ है, जल के कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। और यहां पर टोटल सूत्र हो जाता है Na2CO3 10H2O होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके अणु भार कैसे निकालते हैं। अणु भार टोटल 286 होते हैं। कितने होते हैं, 286। अणु भार तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन ऐसे आपको पता रहेगा, बाई चांस कभी पूछ दे या कहीं वैसे जगह पर यूज करना हो जाए कि अणु भार कितना होता है धावन सोडा का, तो हम लोग कैसे बात करेंगे, 286 होता है। इसको कैसे निकालते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का अणु भार कितना होता है, 23, तो दो सोडियम है तो 23 दूना 46 हो जाएगा। उसी तरीके से कार्बन का 12 होगा। ऐसे अणु भार होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उसका जस्ट दुगुना या 1-2 आगे पीछे होते हैं। इसी तरीके से अणु भार होते हैं। कुछ तत्वों का फिक्स होता है तो वह उतना ही अणु भार हम गिनते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है क्या, 8 परमाणु क्रमांक, लेकिन उसका अणु भार कितना हो जाएगा, 16। तो लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 3। एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा। उसी तरीके से जल के एक अणु का अणु भार होता है 18 ग्राम। आप पढ़े होंगे कि 18 ग्राम जल का अणु होता है। ऐसे 10 हैं तो 180 तो यही हो जाएंगे, 10 का गुणा करेंगे तो टोटल इतना जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है धावन सोडा, या हम कहेंगे सोडा एस का निर्माण कैसे होता है। तो हम बात करेंगे कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर देते हैं तो यह बना लेता है क्या, सोडियम कार्बोनेट बना देता है और जल के एक अणु बना लेते हैं, ठीक। या अगर हम ऐसे इसी को 10 अणु के रूप में जोड़ देते हैं, ठीक,
या हम कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हम बोलते हैं इसको बेकिंग सोडा। आगे वाले क्लास में हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। वही चीज लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब यहां पर होगा क्या, खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा को जब गर्म करेंगे तो यह सोडियम कार्बोनेट और क्या बनेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला पाउडर जो होता है, तो उसका हम यूज करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो हमारा निर्माण कैसे हुआ, निर्माण हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब हमारा क्या बनता है, धावन सोडा या सोडा एस प्राप्त होता है। या हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो यह बन जाता है सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण कर लेता है। ठीक, अब इसकी प्रकृति बहुत एग्जाम की दृष्टि से कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है कि धावन सोडा का प्रकृति पूछता है, नेचर कैसा होता है। तो प्रकृति इसका क्या है, क्षारी होता है। क्यों होता है, तो यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यह क्षार का यह गुण होता है, क्या क्षार का गुण होता है, क्षारी। क्षारी का गुण क्या होता है, क्षारी मतलब छलनी। आप नाम सुने होंगे छलनी। छलनी का मतलब आप ट्रिक पढ़े होंगे कि क्षार में जब लाल लिटमस पत्र को डाला जाता है तो वह कौन सा कलर देता है, नीला देता है। क्षार में लाल लिटमस पत्र डाला जाएगा तो कौन सा कलर देगा, नीला देता है। इसीलिए हम कहेंगे कि बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं, धावन सोडा या वाशिंग सोडा को अगर हम क्षार में डालते हैं तो यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका क्या प्रकृति क्या बताएंगे, क्षारी होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इसका उपयोग क्या है, कहां कहां पूछा जाता है। तो उपयोग यहां पर हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला तो है आग बुझाने वाले यंत्रों में। आप कभी अस्पताल या बड़े बड़े स्कूल या वगैरह वैसे सार्वजनिक स्थानों पर देखते होंगे तो सिलेंडर लगा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरी होती है। मुख्य रूप से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने, देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यह टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके वजह से आग बुझाने वाले यंत्रों में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट, आग बुझाने वाले यंत्रों में। एक बार जरूर कमेंट करिए, एक बार कॉपी पर या किसी भी तरीके से लिखिए, आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका प्रयोग करते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में धावन सोडा या वाशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद कांच, कागज और बोरेक्स। बोरेक्स कहा जाए तो सुहागा, बोरेक्स कहा जाए तो सुहागा। सुहागा का मतलब है वहां पर जहां पर वेल्डिंग होता है, तो आप कभी देखते होंगे छोटे छोटे डिब्बे में रखे होते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर जैसा होता है, तो उसको बोरेक्स कहते हैं। अगर वेल्डिंग करते समय उसको नहीं लगाकर किया जाए तो वेल्डिंग कमजोर वेल्डिंग होती है। ठीक है, इसलिए हम कहें कांच, कागज, बोरेक्स का निर्माण करने में किसका प्रयोग करेंगे, हम वाशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट उपयोग में, कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में। जैसे कांच के ग्लास वगैरह होते हैं, थाली प्लेट वगैरह होते हैं, तो उसको साफ करने के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो उनकी चिकनाई को दूर करने के लिए ही वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। वैसे तो वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है कपड़ा वपड़ा धुलाई के लिए ही, आप तो जान रहे हैं सब चीजें। यहां अगला है वस्त्र धुलाई के लिए। ठीक है, हम लोग जो सर्फ से धोते हैं वही तो है वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से हम कहें वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं वस्त्रों की धुलाई करने के लिए। आगे अपमार्जक के निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा या हम कहेंगे धावन सोडा का। ठीक, अगला है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट महाभिव्यायी क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला पेंट और रंजक मतलब डाई
क्या है, पेंट रंजक का निर्माण करने में किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। आप इसको बार बार लिखिए और कमेंट में जितने आप लिखेंगे, जितने बार आप कमेंट में अब हाथ से अगर डुलाएंगे यानी हाथ से आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो आपको एकदम गारंटी है कि एक बार भी नहीं भूलेगा। 2 बार जहां आप लिखें आपको हमेशा यह याद हो जाएगा कि पेंट और रंजक के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे पेट्रोलियम के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में बहुत से कंपाउंड का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें भी आप जानिएगा कि धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन आता है, कैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम टिक कर रहे हैं। पहले इसका रासायनिक नाम पहले पूछता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, पहला पॉइंट। उसके बाद इसका सोडा एस के नाम से क्या जानते हैं, सोडा एस किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहां से सोडा एस किसे कहते हैं, यहां पर धावन सोडा को बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अणु भार, अणु सूत्र क्या होता है इसका, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, अणु सूत्र इसका क्या है, Na2CO3 10H2O। उसमें चौथा क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे कि पूछा जाता है कि धावन सोडा में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 10 अणु पाए जाते हैं H2O के। ठीक, यह चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद निर्माण में कहता है कि निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 5वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5वां क्वेश्चन कहता है कि इसको गर्म करने के बाद, बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद क्या प्राप्त होता है, तो धावन सोडा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन आपका इसकी प्रकृति पूछता है कि क्षारीय है कि अम्लीय है, तो क्षारीय बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। ठीक, आगे 7वां क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो आग बुझाने वाले यंत्रों में। 8वां क्वेश्चन हम बात करेंगे तो कागज और बोरेक्स के निर्माण में। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट में कहेंगे तो जल की कठोरता को दूर करने में, यहां से यह क्वेश्चन आता है धावन सोडा से। 9-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक एकदम 100% के एग्जाम में कहीं ना कहीं यहां से 10 क्वेश्चनों, 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से यहां पर से बार बार लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहां से आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए और 2 बार 3 बार जहां आप लिखें आपको हमेशा लाइफ भर याद रहेगा। ये मेरी गारंटी है कि आप इसको 2 बार 3 बार जहां लिखें हमेशा आपको याद रहेगा 100%। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी मित्रों में आप इस वीडियो को क्या करिए, आप शेयर करिए। ठीक है, तो यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।